हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट द 67th काउंसिल मीट ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जिसका मीटिंग रिसेंटली वाशिंगटन डीसी में हेल्ड किया गया है। आज के सेशन में हम देखेंगे कि क्या है ये बेसिकली ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी और क्लाइमेट को लेके क्या चिंता जताई गई है, कितना फंड एलोकेट करने की बात की गई। So recently an amount of 736.4 million will be allocated towards environment protection at the Global Environment Facility Council meeting being convened in Washington DC starting June 17। तो बेसिकली जो अभी ये इसका 67th काउंसिल मीट हो रहा है उसमें इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, चूँकि अब क्लाइमेट चेंज इतना एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक हो चुका है और ग्लोबल कंसर्न हो चुका है और आज से नहीं बहुत लंबे समय से चलता रहा। इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स भी लगाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन का इशू रह गया है, जिसके कारण से उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दिख पाया है। सो इस रिसेंट मीटिंग में इस ग्लोबल जो आपका इन्वायरमेंट फैसिलिटी का मीटिंग है, 67th काउंसिल मीट है, उसमें इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए 736.4 मिलियन जो कह सकते हैं जो फंड है वो एलोकेट किया गया है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी क्या है, कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट है जिसमें ये फंड प्रोवाइड करता है, कहाँ इसका सेक्रेटेरिएट है, कैसे ये फंक्शन करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में। सो दिस ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इस्टेब्लिश्ड ऑन द ईव ऑफ 1992 रियो अर्थ समिट ऑफ UNFCCC टू हेल्प टैकल अवर प्लैनेट्स मोस्ट प्रेसिंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो इसका बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट ही यह इसलिए किया गया था कि जो ऐसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न के सब्जेक्ट से हैं उन पे फंड एलोकेट करना, उनके बेसिक नीड्स को समझना और उसके तहत प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इट इज़ अ फैमिली ऑफ फंड्स डेडिकेटेड टू कन्फ्रंटिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन एंड स्ट्रेस ऑन लैंड एंड ओशियन एंड हेल्थ। तो बेसिकली जस्ट हमने डिस्कस किया कि ये एक फंड का फैमिली है, मतलब जितने एक कह सकते हैं कि जो अदर प्रोजेक्ट्स के लिए जो ग्लोबल इन्वायरमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट्स रन हो रहे हैं या जो मीटिंग्स हो रही हैं उन सब के लिए बेसिकली ये एक फैमिली ऑफ फंड्स है जो उन्हें फंड्स प्रोवाइड करता है, चाहे वो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हो, डेवलपिंग कंट्रीज हो, उन सब में अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड तो ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है उन्हें फंड प्रोवाइड करता है। This provides financial assistance for 5 major international environmental convention, कि जो 5 मेजर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशन है उनके लिए ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल मिनमाटा कन्वेंशन जो मरकरी से डील करता है, मरकरी पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है। स्टॉकहोल्म कन्वेंशन जो दिस इज बेस्ड ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स एंड United Nations Convention on Biological Diversity, United Nations Convention on Combat Desertification and finally UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change। ये बेसिकली ऐसे इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कह सकते कन्वेंशन हैं जो कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए लॉन्च किए गए थे, जिनका अलग अलग कह सकते हैं अपना, हालांकि मेन गोल यही था कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जाए, पॉल्यूशन लेवल को कम किया जाए। लेकिन भले ही इनका अप्रोच अलग रहा हो, डायमेंशंस अलग रहे हों, लेकिन इनका एम जो है वो सेम था और इन्हें रन करने के लिए ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है वो फंड प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं, करेंटली इट हैज 184 मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड द गवर्निंग काउंसिल is the main governing body of global environment facility, which comprises 32 members appointed by constituency of GEF member countries, 14 from developed countries, 16 from developing countries and 2 from economies in transition, मतलब जो फेज में बीच में हैं वो ऐसे कंट्रीज ये इस ग्रुपिंग को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसका सबसे मेन जो गवर्निंग काउंसिल है इसका सबसे मेन बॉडी है जो इस पूरे प्रोजेक्ट को कह सकते हैं कि एक तरीके से रन करता है। सेक्रेटेरिएट की बात करें, अगेन वाशिंगटन डीसी में है एंड दिस ग्लोबल इन्वायरमेंट ट्रस्ट फंड वाज एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प
tackle our planet's most pressing environmental problems. Funds are available to developing countries and countries with economy in transition to meet the objective of international environmental convention and agreements. कि वैसे कंट्रीज, वैसे डेवलपिंग कंट्रीज या लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज या वैसे कंट्रीज जो ट्रांजिशन के फेज में हैं और वो इंटरनेशनल कन्वेंशन का सदस्य हैं, वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं बट उन चीज़ों के लिए उनके पास फंड नहीं है, देन दिस ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है ये फंड प्रोवाइड करता है ऐसे कंट्रीज को, ताकि इंटरनेशनल कन्वेंशंस को वो भी अपने कंट्रीज में अच्छे से लागू कर सके। सो दैट्स वाई ये न्यूज में आया था कि 67th काउंसिल मीटिंग हुआ है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का, जिसमें मोर देन 700 मिलियन जो है वो फंड प्रोवाइड किया गया है फॉर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।